आज बात करते हैं ज़रा बहन भाइयों की। जो वैसे होता है ना कि छोटे बहन भाई जो होते हैं उनकी, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर के माहौल को थोड़ा सा अच्छा भी बना रहे होते हैं। मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है कि लड़े हैं, एक रौनक है, और उसके बाद आप समझा रहे होते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो ये लड़ाइयाँ बहुत सीरियस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बचपन की बातें फ़ौरन भुलाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो वो लड़ाइयाँ सीरियसनेस की तरफ चली जाती हैं, और जाहिर है वो एक हर घर का माहौल ख़राब भी करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है। तो आज इसी हवाले से बात करते हैं, और साथ ही हमारे कॉलर्स हमें कॉल भी करें। आप भी बताएं कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता कैसा है, या अगर आप पेरेंट्स से आप अपने बच्चों की लड़ाइयाँ देखकर परेशान हैं और आप कहते हैं कि इस इशू का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। हमारे साथ इस वक्त माहिर नफ्सियात वजीहा ज़फ़र साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वजीहा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आपकी वो लड़ाई हुई बहन भाइयों में? हाँ बिल्कुल होती है। अभी तक होती है? हम लोग की अब नहीं होती है। अब नहीं होती। हाँ, अब नहीं होती। अच्छा, वैसे ये होता है बचपन में जो लड़ाइयाँ होती हैं बड़े होकर नहीं होती। और शायद बचपन में अगर बिल्कुल नहीं होती तो बड़े होकर एक लड़ाई ऐसी होती है कि फिर आप जिंदगी भर का ताल्लुक ख़त्म कर बैठते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ना कॉजेज़ को देखा जाता है कि क्या क्या वजूहात हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, एज डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की खुद एज जो है 60 के करीब है और बच्चे की एज है, बच्चे की एज 13 या 14 या 20 इयर्स है, वो एज डिफरेंस बहुत आ जाता है, तो वो फिर जो बड़े हैं उनको छोटे की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो ग्रज वाली भी एक चीज़ आ जाती है। ये बहुत क्लिनिक में देखा गया कि एक लेफ्ट आउट फील कर रहा है। एजिंग के अलावा पर्सनैलिटी क्लैशेस देखे गए हैं कि अगर दो पर्सनैलिटीज़ घर में, दो बच्चे उनकी बिल्कुल ही ऑपोजिट है, तो उसमें क्लैशेस को बहुत ज़्यादा देखा गया अगर पेरेंट्स की हैंडलिंग पुअर आ रही है, राइट। एनवायरनमेंट जो है टॉक्सिक आ रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज में ये भी कॉजेज है कि बच्चों को जो है ना उनमें कंपैरिजन पेरेंट्स बहुत करें। अगर घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप क्योंकि देखिए सिबलिंग्स राइवलरी की बात करें ना तो ये हर घर में होती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स इसको बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, और वहीं कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उसकी वजह से बच्चों में आ जाते हैं बहुत सारे तजाद और क्लैश। खत्म कैसे हो सकती है सिबलिंग्स राइवलरी? हाँ, ख़त्म करने के लिए जैसे मैंने बात की जिस वजह से वो बड़ी है इन्वायरमेंट में पेरेंट्स का रोल आता है, दादा दादी का रोल आता है, घर में जो मौजूद हैं, ठीक है। अब उसमें ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप साइड से ले, इक्वल ट्रीट करने के बजाय फेयरली पे काम करें। अच्छा, इक्वालिटी के बजाय इक्वल नहीं फेयर। यस, आप इक्वालिटी पे जितना काम करेंगे ना तो आप, क्योंकि इक्वालिटी का तो नहीं पता ना आपको कौन सही है कौन गलत है, जब इक्वालिटी पे रहेंगे तो हो सकता है कि एक की परसेप्शन इक्वालिटी की डिफरेंट हो, राइट, और बच्चे को तो सेंस भी नहीं होती, तो आप फेयरली उसको हैंडल करने की और ये कोशिश फेयर करें। ट्रीटमेंट जो है किस एज से होना चाहिए? बचपन से। अच्छा। बचपन से उसमें यह कि आप एक बच्चे की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करें। देखिए पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो दोनों को सेम ही देख रहे होते हैं, वो पर्सनालिटी वाइज नहीं, वो सिचुएशन वाइज एट टाइम्स देख रहे होते हैं। तो कहते हैं हर बच्चा एक ही तरह एक्ट करे, वो एक ही तरह का दिख रहा हो। एग्जैक्टली, और वो डीलिंग भी एक ही तरह से कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पहले आपको बच्चे की नफ्सियात पता हो। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल ही वो लेट गो कर देते हैं और अपना ये भूल के। देखिए ये शुरुआत तो बचपन से ही होती है। जिन लड़ाइयों को हमें, जिस तरह मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि खुशगवार माहौल लग रहा होता है और वो भुलाई जाती हैं फौरन बातें, लेकिन आगे चल के सीरियसनेस की तरफ लड़ाइयाँ चली जाती हैं, तो वो भूलती नहीं है बातें एक्चुअली। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा भी है। लेकिन मैं एक और चीज़ भी नोट करती हूँ कि पेरेंट्स अपनी सानी भी देखते हैं। जो बच्चा ओबीडियंट होता है ना, या जो बच्चा मान जाता है, लड़ाई खत्म कर देता है, उसको सप्रेस कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। इवन के मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात करूँगी, कि वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ऑलरेडी सप्रेस होने की वजह से बचपन से ही वो बड़े होने तक नहीं सप्रेस कर पा रहे होते, इतने ग्रजेस होते हैं। फिर इसके अलावा अगर डाइवोर्स हुई है पेरेंट्स में, तब भी बच्चे सप्रेस नहीं कर पाते कि ऑलरेडी मदर हर्ट है या फादर हर्ट हैं, तो हमारे बोलने से और ना हर्ट हो जाए। तो ये सप्रेशन जितनी ज़्यादा होती है, आपस में बहन भाइयों का तजाद ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आप जितना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ना गलतियों को, रेदर देन कि आप बच्चे को इंडिविजुअली उसको अंडरस्टैंड कराएं कि मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। आप जो हैं कितना बाउंस बैक करते हैं रिलेशन के अंदर या सिचुएशन के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि लड़ाइयाँ तो लाजमी होंगी। लेकिन पेरेंट्स घबरा भी जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा के वो जो है फ़ौरन से फिक्स करने लग जाते हैं, और फिक्सिंग में जो है वो ये समझते हैं कि हम एज अ पेरेंट फेलियर हैं। एक बच्चे की गलती दूसरे के सामने बताना, ये कितना बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। देखिए ये उसकी सेल्फ स्टीम लो करने के बराबर है, और दूसरे बच्चे के साथ उसका ग्रज आपने दिलवा दिया है, क्योंकि उसको लगेगा इसकी वजह से मुझे डांट पड़ी है। मैं आपको इतनी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एक बच्चा
बच्चा हमारी फैमिली में इज़ 3 years old और उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग में उसको फिंगर पॉइंट करके डांटा मदर ने बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब उसने टॉयलेट ट्रेनिंग तो उसने नहीं की, लेकिन उसके बिहेवियर तकरीबन 1 month तक उसका एग्रेशन लेवल पीक पे था और वो अपने छोटे भाई को मार रहा था। उसने अपने छोटे भाई को मारना शुरू कर दिया। द मोमेंट मदर फिंगर पॉइंट करके उसको डांटती थी तो वो बाहर आके अपने भाई को डांटता था। फ्रस्ट्रेशन। तो एट टाइम्स क्या होता है कि जो आपसे आपके अंडर एज जो हैं या आपसे जो छोटे हैं भाई या बहन, उनको भी जो है टॉर्चर कर लेते हैं या हर्ट कर देते हैं, बट वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनको वे आउट नहीं मिल रहा ना, उनको पेरेंट्स टैकल करना नहीं सिखा रहे, तो फिर ब्लेमिंग गेम भी बहुत होती है। पेरेंट्स आजकल के 5-6 बच्चे को भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें देखना चाहिए छोटी बहन को। ठीक है, ये आप छोटे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अलग वो 5 साल का हो, 7 साल का है तो वो छोटा बच्चा। अच्छा, कि जो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे जो होते हैं और जिनकी आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, चाहे वो बहन भाई हैं या भाई भाई या बहन बहन है, जब बहुत लड़ाई हो रही होती है हर बात पे, वो कहे जी ये चीज़ मेरी है, वो कहे जी ये चीज़ मेरी है, ये तो मेरी ही रहेगी, उसकी चीज़ पे भी मेरा ही कब्जा होगा, तो ऐसे केस में पेरेंट्स क्या करें? उन बच्चों के दरमियान मोहब्बत कैसे कायम करें? इस पर जवाब देने से पहले एक कॉलर का सवाल भी लेते हैं। एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे सर? एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फैजान साहब। तो मैंने ये आपसे पूछना है कि मेरा एक छोटा भतीजा है, वो बहुत ज्यादा रोता है, हर छोटी छोटी बात पे रोता है। रोजाना कभी कहता है मैंने ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कभी वैसे कोल्ड ड्रिंक तो ये नहीं कि उसे हम मना करते हैं किसी चीज से, लेकिन कोई ना कोई बात, हालांकि हम उसी वक्त बेशक ला दें, लेकिन रोना शुरू हो जाता है, लगातार रोना। और क्या एज क्या है उसकी फैजान? उसकी एज है तकरीबन 5 years का है वो। फैजान, जब वो रोता है उस वक्त फौरन से वो चीज़ पूरी कर दी जाती है? जी फौरन से पूरी कर दी जाती है, और 1-2 दफा तो हमने कोशिश भी की है कि इसकी हर बात हम ना माने, छोड़ दें। और जब वो फिर ज्यादा रोता है तो फिर आप बात मान जाते हैं? जी। ये तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो ऐसे हो गया ना कि एक बच्चे ने एक कंडीशन हो गई है उसकी कि मैं रोऊंगा तो चीज़ मिलेगी, नहीं रोऊंगा तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा, यही कंडीशनिंग ही है, और बच्चे बहुत स्मार्टली कंडीशनिंग कर लेते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को जो है ना, जो आपने बच्चे के मामले में ना पहली मिस्टेक ज़्यादा काउंट होती है। आपने पहली दफ़ा रायत कर दी या पहली दफ़ा मिस हैंडलिंग कर दी, उसके बाद वो चेन बनेगी, उसके बाद पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट। नो शुड बी अ नो। अगर आपने बच्चे को कहा ना कि ये काम नहीं करना, ये नहीं होगा, द नो शुड बी नो। अगर आपने बाद में माना तरीके से, लेकिन द नो शुड बी नो। अगर आपने 5 मिनट बाद माननी है वो बात उसके रोने पे, तो वो समझ जाएगा कि रोने पे बात मानी जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगी कि रीइंफोर्समेंट में पेरेंट्स लालच भी बहुत देते हैं, आप ये दे दो मैं ये चीज दूंगी, तो बच्चा ये समझ रहा होता है ये कुछ जो है ना चालाकियां हो रही हैं। आप खाना खा लो, मैं आपको टैब दे दूंगी, या फोन मिल जाएगा, आप कार्टून देखो। ये बहुत बहुत ज्यादा जो है ना ये पेरेंट्स करते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये एक हद तक इवन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करते हैं बच्चे पे, लेकिन पेरेंट्स जो हैं इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चे की पूरी पर्सनालिटी तबाह हो जाती है। फिर बच्चा जो है वो कंडीशनिंग स्टार्ट कर देता है और बच्चा भी ग्रीडी होने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को आपने किसी चीज़ की बाउंड्री क्रिएट करनी है ना, तो उसी तक रखें, उस चीज़ के फायदे नुकसान ट्रस्ट में बच्चा समझ जाता है। अगर आप स्ट्रेट होते हैं। ज़यान है जी कराची से, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे ज़यान? लाइन ड्रॉप हो गई है। अब मेरा जो सवाल था वो, 2 बहन भाई या बहन भाई में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, पेरेंट्स क्या करें? देखिए, पेरेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करना है पर्सनालिटी को, जैसे मैंने पहले बताया। अब उसमें क्या है कि एक तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिक्स करने पे आ जाते हैं कि ये बिहेवियर है, ये लड़ाई फिक्स करनी है। एट टाइम्स ना हमें खुद भी, मैं क्या करती हूँ क्लिनिक में, मैं बच्चों का कोई ना कोई क्लैश खुद क्रिएट करा देती हूँ, ठीक है। अब जब मैं क्लैश क्रिएट कराती हूँ, मैं प्रिपेयर होती हूँ ना कि मैंने क्या प्लानिंग की है, ठीक है। उसमें फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं दोनों बच्चों की जो है ना कम्युनिकेशन पे वर्क करती हूँ, इमोशंस पे वर्क करती हूँ, और अगर एक के इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं उसको सेपरेटली डील करती हूँ। जब मुझे लगता है कि वो हिटिंग तक फिजिकल होने पे आ रहा है तो मैं इसको इमोशनली जो है इंडिविजुअल देखती हूँ। पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर 2 बच्चों की फाइट्स हो रही हैं और उनको लग रहा है कि एक बच्चा बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है, उस टाइम आप कुछ भी करेंगे ना तो एक बच्चा डैमेज हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको इंडिविजुअली बिठा के आप उसके इमोशन पे वर्क करें। यूजुअली पेरेंट्स इमोशन पे नहीं वर्क करते, प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे होते हैं, बट बच्चे को जो इशू आ रहा होता है वो परसेप्शन और इमोशन का आ रहा होता है। बच्चे से ज्यादा चीखना शुरू कर देते हैं तो बच्चे की मेंटल हेल्थ मजीद इफेक्ट और मैं एक और चीज़ मस्ट जो मैंने पहले भी ऐड की कि पेरेंट्स इसको फेलियर लेना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा समझ रहे थे कि मैं एज अ मदर फेल हो चुकी हूँ, मैं एज अ फादर फेल हो चुका हूँ, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, अच्छा फादर नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आती हैं लाइफ में और इसको डील करना होता है। Yes, exactly. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।